हेलो बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथोलॉजी में, जहां हम हमेशा नया कुछ सीखते हैं या सीखने का प्रयास करते हैं। तो बच्चे, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया होल नंबर की प्रॉपर्टीज़ को, तो इसी के साथ हमने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिया। ठीक है, आपने देखा होगा नोइंग और नंबर्स, होल नंबर्स, हमने 2 चैप्टर कंप्लीट किया। बट टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर प्लेइंग विथ नंबर्स। सो प्लेइंग विथ नंबर्स, सो as you all know that play means yes, it is related to the fun. So actually this is the fun of mathematics. Here we talk about the some fun of numbers, whole numbers, natural numbers, different behaviors of the numbers. Okay, so first of all let me clear that you know very well the basic definitions or not, because suppose we are going to start here numbers game. Without knowing the numbers, how can you play this game? So basic thing is role क्या है, numbers को समझना. Okay, first thing, natural number, even number, odd number, everything should be clear. Okay, so first of all we start from basic concepts, even number, then move to odd number, prime number, composite number, perfect number, factors, multiples, different behaviors of factors, multiples, how to find factors, how to find multiples, relation of factor multiples to LCM, SCF, everything starts from here. Okay, so without waste of our time, we are starting here the first definition, even number. Okay, I hope that you all know natural number and whole number. Natural numbers are all counting numbers, and whole numbers, natural numbers together with zero, it is said to be whole number. Okay, natural number में हम काउंटिंग नंबर लेते हैं, गिनती के लिए जो नंबर प्रयुक्त करते हैं. ठीक है, एक क्लियर हो चुका था. होल नंबर में हम जब नेचुरल नंबर में जीरो को ऐड कर देंगे तो नई फैमिली बनेगी, दैट इज सेड टू बी होल नंबर. सो फर्स्ट डेफिनेशन स्टार्ट्स फ्रॉम इवन नंबर. ओके, इवन नंबर्स. तो बेसिक डेफिनेशन इज देयर. इवन नंबर आपने सुना होगा, द नंबर विच इज डिविजिबल बाई 2. ऑल नंबर्स विच इज डिविजिबल बाई 2, दैट इज सेड टू बी इवन नंबर. सो येस, दैट इज ट्रू. ऑल नंबर्स which is divisible by 2 is said to be even number. But think about something differently. Means अगर बहुत सारे नंबर आपको दिए गए, आपको सबका पेयर करना है. पेयर समझ रहे हो? आपको 2-2 नंबर एक साथ रखने. अरेंजमेंट ऐसा करना है कि आपको 2-2 का पेयर करना. सपोज यू हैव 10 है, आपको 2-2 अरेंज करना है. तो 10 में जब आप 2-2 कोई ऑब्जेक्ट, सपोज करो 10 बॉल है, आप 2-2 अरेंज कर रहे हो, तो क्या ये पॉसिबल है कि सबकी पेयरिंग हो जाएगी? पेयरिंग इन द सेंस, क्या सब 2-2 के फॉर्म में आ जाएंगे, या लास्ट में कोई एक ऐसा भी होगा जो अकेला बच जाएगा? अगर सारे एलिमेंट्स, सारे नंबर्स को हम 2-2 के फॉर्म में लिख दे रहे हैं तो वो नंबर सेड टू बी इवन नंबर. बहुत ईजी डेफिनेशन है. इफ नंबर्स कैन फॉर्म पेयर, देन दैट नंबर इज सेड टू बी इवन नंबर. ऐसा नंबर जो पेयर के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, दैट इज सेड टू बी इवन नंबर. 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, राइट? सपोज 6 क्रिकेट बॉल्स आर देयर, 6 कैप्स आर देयर, तो यू कैन अरेंज इन द पेयर, देन दैट इज सेड टू बी इवन. सपोज देयर आर 7 कैप्स, अगर 7 है तो क्या हो पाएगा? क्या 7 है तो हम उसको पेयर में कर सकते हैं? यस, आंसर इज वेरी क्लियर, नो, इट इज नॉट पॉसिबल. अगर हम 2-2 का पेयरिंग करते हैं तो लास्ट में 1 ऐसा हो जाएगा जो लेफ्ट रहेगा विदाउट पेयर, तो दैट इज सेड टू बी ऑड नंबर. तो यस, उसके बाद डेफिनेशन जनरल हुआ कि नहीं, 2 से डिविजिबल. तो यस, इट इज ट्रू डेफिनेशन, द नंबर विच इज डिविजिबल बाई 2. बट दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ इवन नंबर. So we'll write whole definition, don't worry, but understand the main thing, main concept. If number have power to make pairing, that is said to be even number. ऐसा नंबर जो पेयर बना सकता है उसको क्या बोलेंगे बच्चों? इवन नंबर बोलेंगे. ठीक है, आपने नंबर लिया, आपने नंबर का पेयरिंग बनाना स्टार्ट कर दिया. पेयरिंग इन द सेंस आपने 2-2 नंबर को एक-एक प्लेस पे रखा, आपने देखा कि वो नंबर पूरा पेयर हो गया. पेयर मीन्स लास्ट में कोई ऐसा नहीं जो अकेला हो, तो हम बोलेंगे कि हाँ ये पेयर में है, तो दैट इज सेड टू बी इवन नंबर. सो फर्स्ट डेफिनेशन विल राइट हियर इवन नंबर्स. द नंबर इज सेड टू बी इवन. द नंबर इज सेड टू बी इवन. ओके, said to be
even if it forms pair. ओके, अगर ए पेयर बना लेता है तो हम बोलेंगे इट इज अ इवन, इट इज एन इवन नंबर. फॉर एग्जाम्पल, सपोज देयर आर 3 cricket ball, or I am taking 5 balls. So whenever you is starting a pair, these two, and yes, one is here, which one is unpaired. So that's why this 5 is not even number. It is not an even number. So yes, it is the definition, but don't worry, there is one more definition which you know very well. The number is divisible by 2. मैंने देखा है हर जगह basic definition, the number is divisible by 2. Actually this is the property of even number. The number which is divisible by 2, it is an even number. 2 से divisible है means 2 का pair हो गया. बस बच्चों के मन में क्या होता है कि main concept वो भूल जाते हैं. Pairing हो रहा है, that's why it is divisible by 2. Pair कर पा रहा है इसलिए 2 से divisible है, right? अगर 3 का ग्रुप बनाएंगे तो 3 से डिविजिबल हो जाएगा, राइट? तो फर्स्ट डेफिनेशन हम यहां लिखते हैं, द नंबर इज सेड टू बी इवन इफ इट फॉर्म्स पेयर. एक डेफिनेशन और लिखिए, द नंबर विच इज डिविजिबल बाय, दिस इज योर डेफिनेशन, डिविजिबल बाय 2. बच्चों एक बात समझ लो, 2 से डिविजिबल है मतलब पेयर बना रहा है. एंड इट इज क्लियर, इफ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 इट मींस इट इज मेकिंग फॉर्मिंग पेयर. तो दैट इज सेड टू बी इवन नंबर ऑल्सो. द नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2 इज व्हाट? इज said to be an even number. It is said to be what? An even number. कोई doubt having? It is said to be an even number. One more definition is there. Do you know the divisibility property of 2? When the number is divisible by 2, when the number is divisible by 3. So actually there is one property. If the units place of number have the value 0, 2, 4, 6, 8, then that number must be divisible by 2. And if number is divisible by 2, then that number must be an even number. So there is one more definition of even number. ठीक है? If the units digit of a number, units digit means I am writing here ones place. ठीक है? Ones place. If the units digit of a number having value 0, 2, 4, 6, 8, these 5 digits. If these 5 digits is there in the place of ones, means unit place, then that number, if the unit digit of a number having value 0, 2, 4, 6, 8, then the number is said to be an even number. Okay, an even number. Okay, so first thing, अगर नंबर पेयर करता है then it is said to be even number. First of all, note down the definition one by one. Now you have 3 definitions, and yes, it is very interesting that you know all the definitions. So now arrange the definition of even number, but remember, all have the same meaning. All have the same meaning. If number can form the pair, okay, and the number is said to be even if it forms pair. अगर pairing करता है, then it is said to be even number. If the number is divisible by 2, then it is also said to be even number. If numbers ones place digit is 0, 2, 4, 6 or 8, then it is again said to be an even number. तो अगर कोई नंबर इवन है तो उसके अंदर प्रॉपर्टी ये होगी वो हमेशा पेयर फॉर्म करेगा, isn't it?
the number always forms pair. If the number is even, the number is always divisible by 2. Conversely अभी देख रहे हैं, अगर 2 से divisible है then it is sure that the number is even. अगर even है then it must be divisible by 2, right? अगर नंबर वंस प्लेस पे 0, 2, 4, 6, 8 जैसी वैल्यू रखता है then it is quite sure it is again an even number, no doubt. ठीक है, तो अभी तक इवन नंबर का डेफिनेशन समझ में आया. राइट फ्यू एग्जांपल्स बाय योरसेल्फ. I hope that you are understanding very well what I am saying here and what I am explaining. The definition of even number, you can write 14, 102, check the ones digit, unit place 1000, 1570, so etc. These all are the even numbers. These all are even numbers. Now move to the next definition, and the definition is odd number. So actually we will change only the property of even number here. The number is said to be an even if it forms pair. The number is said to be odd if it is not able to form pair. Okay, the numbers which is divisible by 2, we'll write the number which is not divisible by 2. If the unit digit of a number having value 0, 2, 4, 6, 8, so we will change. If the unit digit of a number having the value 1, 3, 5, 7, 9. Okay, so we'll write the next definition, odd number. Okay, so first of all, write the next definition, odd numbers. Write the heading, odd numbers. I hope that even number is clear to all of you. So write next one, odd numbers. Odd. So can you speak the first definition? The number which cannot form the pair is said to be what? Said to be an odd number. ओके, ऐसा नंबर जिसकी पेयरिंग ना हो सके, जिसको हम दो दो के फॉर्म में लिखें तो एटलीस्ट एक नंबर अनपेयर्ड जरूर मिल जाए. बाबू दो अनपेयर्ड नहीं मिल सकता, क्योंकि दो अनपेयर्ड मिला तो मिलके पेयर कर लेंगे, इजंट इट? तो अगर पेयर्ड नहीं हुआ, इट इज श्योर दैट नंबर इज सेड टू बी ऑड नंबर. फर्स्ट डेफिनेशन इज क्लियर? बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि पहले ही एक्सप्लेन हो चुका है, तो यहाँ टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना. ऑड नंबर. देन कम टू द नेक्स्ट, द नंबर विच कैन नॉट बी फॉर्म द पेयर इज सेड टू बी odd number. Second, if a number is not divisible by 2, otherwise you can write the number which is not divisible by 2 is not divisible in the sense what? Whenever you dividing a number, you obtain 0 as remainder, right? Is not divisible by 2, then that number is said to be an odd number. Okay, it is said to be an odd number. Come to the next definition. I am writing here, or if the units digit means what? Again ones place have the value if the unit digit of a number having values, okay, 1, 3, 5, 7 and 9, then that number is said to be is an odd
number, then that number is an odd number. तो same definition, but yes, the statements are opposite to each other. सारा स्टेटमेंट क्या है भाई, रिवर्सली हम ले रहे हैं, ठीक है, हमने रिवर्स कर दिया स्टेटमेंट को, इन द सेंस अपोजिट स्टेटमेंट हमने निगेशन किया है, नेगेटिव फॉर्म में लिख दिया है सबको, राइट। तो अभी देखो, इफ द नंबर कैन नॉट फॉर्म्स द पेयर, दैट इज सेड टू बी ऑड नंबर. If the number is not divisible by 2, again said to be odd number. If the numbers unit digit have the value 1, 3, 5, 7 and 9, then it is sure it is an odd number. So write few examples, okay, write few examples. There are few examples I am writing, then you will write after me. So yes, you can write by yourself, it is not a tough example. You can write by yourself. This is not mandatory you will write my example. Yes, now you are able to form the examples. Okay, so yes, the examples are, what are the examples बच्चों? example क्या हो जाएगा एक बार बता दो मुझे. 121 क्या example है क्या, odd number है क्या? 121 is an odd number, am I right? once digit check करो, once digit अगर 1 3 5 7 9 मिल गया, it is sure that it is an odd number. ठीक है, बिल्कुल सही. 100 है क्या? नहीं सर नहीं है. 7 लगा दिया, नाउ इट इज एन ऑड नंबर. 53 ऑड नंबर, एटसेट्रा. So these are the few examples of odd numbers, and yes, you can write even numbers also, and yes, you can choose even and odd, you can bifurcate, separate even and odd numbers also. ठीक है, अभी आप क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर सकते हो, इवन नंबर ऑड नंबर बाइफर्केशन करना है आप कर सकते हो. यस, गिव मी, आई विल राइट सेपरेटली इवन एंड ऑड. क्या करना है, वंस प्लेस को पकड़ो, चेक करो भाई आपके पास आइडेंटिटी कार्ड है क्या 02468 का. अगर उनके यूनिट प्लेस पे 02468 मिल गया, यस आप आइए, आप इवन हैं. आपने यूनिट प्लेस चेक किया 1 3 5 7 9, आप आइए, आप कहाँ जाएंगे, ऑड नंबर में जाएंगे. ठीक है बच्चों, क्या करना है, नंबर को देखो, वंस प्लेस पे देखो, बाकी आपसे मतलब नहीं है. यहाँ कुछ भी हो, आपको सिर्फ वंस प्लेस, यूनिट प्लेस से मतलब है. इफ यूनिट प्लेस हैव द वैल्यू 2468, then that number is an even number. If units place have the value 1 3 5 7 9, then no doubt that number is an odd number. ठीक है, अभी बात समझ में आई. अगर यूनिट प्लेस की वैल्यू 02468 आ गया, 02468 5 डिजिट्स हैं जो वंस प्लेस में होने चाहिए, 02468. अगर ये आ गए, इवन नंबर 1 3 5 7 9 5 डिजिट हैं जो ऑड के लिए होते हैं. ठीक है, अभी बिल्कुल क्लियर है. पेयरिंग किस में होगा, एक लाइन का आंसर. पेयरिंग किस में होगा भाई, पेयरिंग होगा किस में, पेयरिंग होता है ऑड नंबर में. ठीक है, और पेयरिंग अगर नहीं हो पा रहे तो दैट नंबर इज सेड टू बी इवन नंबर. ठीक है, बिल्कुल, एक मिनट रुक जाइए. हाँ ठीक है, अगर पेयरिंग हो रहा है इट मीन्स इवन नंबर, पेयरिंग नहीं हो रहा है ऑड नंबर. कम टू वन रिमार्क, ओके, कम टू वेरी इंपॉर्टेंट वन रिमार्क. Remark in the sense properties, you can write properties of even and odd numbers, right? So basic property we are going to discuss here. बट रिमेंबर विल यूज सम सिंबल, बिकॉज बार बार इवन ऑड लिखना थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, नहीं तो आप लिखोगे भी तो कोई दिक्कत नहीं हो. ठीक है, चलिए, अगर आपने एक लिया इवन नंबर, बात समझ रहे हो बाबू, फिर आपने लिया एक और इवन नंबर, आपको क्या मिलेगा, एक लाइन में सोच के बताओ. इवन मीन्स होता है पेयरिंग, ए पेयर्ड नंबर है. अगर इनकी पेयरिंग की जाए तो पेयर्ड, ए पूरा पेयर्ड है, ए भी पेयर्ड है. अच्छा बताओ, अगर दो पेयर्ड नंबर पहले से ही पेयर्ड हैं, उनको एक साथ रख देंगे तो क्या सारे पेयर्ड नहीं रहेंगे? ऑफ कोर्स रहेंगे, क्योंकि पहले के सारे दो दो के फॉर्म में हैं. आपने फिर दूसरा भी दो दो के, ये सब पेयर्ड नंबर है, ए भी पेयर्ड है, ए भी पेयर्ड है. जब इनको आप एक पास रखेंगे तो सारे नंबर कैसे मिल जाएंगे, सबके सब पेयर्ड मिलेंगे कि नहीं? जब सबके सब पेयर्ड हो गए, इट मीन्स वो नंबर कैसा हो गया, इवन नंबर. अगर पेयर्ड में पेयर्ड ऐड किया तो हमको मिलेगा कैसा नंबर, इवन नंबर. नो डाउट, व्हेनेवर यू आर एडिंग इवन with even you will obtain one more number and that is again even number. चलो अभी एक बात बताओ,
ऑड नंबर आपके पास है, आपने उसमें एक ऑड नंबर और ऐड किया। अभी ध्यान से सोचना, ऑड नंबर जब भी आप लेंगे ऑड नंबर, तो आपको एक ऐसा नंबर मिलेगा जो पेयर्ड नहीं होगा। जैसे आपने 2-2 का पेयर रखा, ठीक है, 2-2, एक ऐसा रहेगा जो अनपेयर्ड रहेगा। ऐसे ही दूसरे ऑड में भी क्या होगा, अगर आपने पेयर रखा सबका, जैसे पेयर कर दिया और लास्ट में एक क्या है, अनपेयर्ड, दैट्स व्हाई इट इज सेड टू बी ऑड नंबर। ऑड नंबर में क्या होता है, एक ऐसा नंबर होता है जो अनपेयर्ड होता है। ध्यान से समझना, एक बार समझ जाओगे ना, याद नहीं करना पड़ेगा, गारंटी बता रहे, समझ जाओगे, याद नहीं करना पड़ेगा, सीख लोगे, ठीक है। और सीखी हुई चीज़ें जल्दी भूलती नहीं बाबू, ठीक है, सीखी हुई चीज़ें जल्दी भूलती नहीं। और अगर अभी समझ गए ना तो होगा क्या, आप ना देखो एग्जामिनेशन का क्या होता है, एग्जामिनेशन में कभी कभी आपने देखा होगा चीटिंग करते हैं, कॉपी करते हैं, ये नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप इस सोच में है कि नहीं चीटिंग करके कॉपी करके कोई बहुत ज़्यादा नंबर ला सकता है, तो बेटा एक बात याद कर लो, चीटिंग करने वाले, कॉपी करने वाले पास हो सकते हैं ना, टॉपर नहीं बन सकते, है ना, टॉपर नहीं बन सकते। क्योंकि जब वो जाएंगे कंपटीशन में तो क्या हो जाएगा, बस सब खत्म। क्योंकि वहाँ ना प्योरिटी, वहाँ प्योरिटी चाहिए आपके अंदर, और प्योरिटी रट के नहीं आएगा, वो समझ के आएगा। रट कितना पढ़ पाओगे जी, ठीक है, समझते रहो। अभी देखो, दिस इज अनपेयर्ड नंबर, दिस इज अनपेयर्ड बिकॉज बोथ आर ऑड नंबर्स। ए भी ऑड है, एक अनपेयर्ड रखेगा, क्योंकि 2 अनपेयर्ड तो हो ही नहीं सकता ना, 2 अनपेयर्ड तो मिलके पेयर हो जाएंगे। इनके पास एक अनपेयर्ड बिकॉज दिस इज ऑड नंबर, इनके पास एक अनपेयर्ड बिकॉज दिस इज ऑड नंबर। तो जब आप इन दोनों को कंबाइंड कर रहे हो, कंबाइंड मतलब जोड़ रहे हो, तो जोड़ने के बाद क्या होगा, व्हेनेवर यू आर एडिंग दीज टू, पेयर्ड पेयर्ड पेयर्ड, सब पेयर्ड है। यहाँ का अनपेयर्ड, ये देख रहे हो अनपेयर्ड वाला, यहाँ का अनपेयर्ड, ये दोनों मिलके क्या बना लेगा, पेयर्ड, पेयर्ड बनाएगा। देखो भाई सब पेयर्ड हो गए, ये अनपेयर्ड वाले फिर से पेयर्ड हो गए। तो बताओ जब सब पेयर्ड हो जा रहे हैं तो बिल्कुल ईमानदारी से इसमें क्या चीटिंग करना, जब सब पेयर्ड हो जा रहे हैं तो नंबर क्या बोला जाएगा, सर इवन नंबर होगा, है कि नहीं। जब सारे पेयर्ड मिल गए तो क्या हो जाएगा, इवन नंबर हो जाएगा। तो ऑड प्लस ऑड इवन होता है। अभी यहाँ कॉन्सेप्ट समझना, डिविजिबल बाई 2 अगर उस कॉन्सेप्ट से लोगे तब समझने में दिक्कत होगी। तो मैं कह रहा हूँ बेसिक कॉन्सेप्ट समझ के रखो, क्योंकि यहाँ समझोगे ना आगे का डेफिनेशन आप बनाओगे ना, लिखना नहीं पड़ेगा, बना के रख दोगे। तो अभी देखो ऑड प्लस ऑड इवन नंबर, इवन पहले से पेयर्ड था, फिर पेयर्ड ऐड किए, पेयर्ड ही मिलेगा, नो डाउट। एक और समझ लो बात, अगर आपने इवन में ऑड ऐड किया क्या होगा बच्चों, इवन में आपने ऑड ऐड किया, इवन में सारे पेयर्ड हैं, इवन में सबके सब पेयर्ड लोग हैं, कोई भी अनपेयर्ड नहीं मिलेगा। ऑड में एक ऐसा रहेगा जो अनपेयर्ड है, एक ऐसा जरूर मिल जाएगा जिसका कोई पेयरिंग नहीं है। तो अगर आप इन दोनों को ऐड कर दिए, ये तो पूरे के पूरे पेयर्ड है, यहाँ पर ये वाला एक अनपेयर्ड है, मिलते ही क्या बना देगा, पेयर्ड प्लस अनपेयर्ड, सारे के सारे पेयरिंग, फिर एक अनपेयर्ड आया, अनपेयर्ड ही रहेगा क्योंकि पेयर तो पेयर में है, लेकिन एक तो ऐसा रहेगा जिसका कोई पेयरिंग नहीं है। तो जब बेटा ओवरऑल देखा जाए, आप इलेवेशन करिए पूरा, आप एक साथ रिजल्ट बनाइए इन दोनों का, तो आपको मिलेगा एक नंबर ऐसा है जो सर पेयर नहीं है। तो बच्चों एक बात मुझे बताओ, अगर नंबर पेयरिंग में नहीं है तो उस नंबर को क्या बोलेंगे, डेफिनेशन देखो समझो क्या बोलेंगे, बिल्कुल सही, ऑड नंबर बोलेंगे। क्या बोल देंगे, ऑड नंबर। तो इवन प्लस ऑड ऑड होता है, ऑड प्लस इवन बोथ हैव द सेम मीनिंग, बिकॉज आपने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अभी पढ़ा है, ठीक है। ऑड प्लस इवन अगेन ऑड नंबर। ये 4 बात बिल्कुल याद रखना बच्चों, 4 बात बिल्कुल याद रखना, इसको भूलना नहीं। क्या करना है, इसको समझ के रखना है। इवन प्लस इवन सर इवन होगा, इवन प्लस ऑड ऑड होगा सर, ऑड प्लस इवन ऑड होगा, ऑड प्लस ऑड, ये बिल्कुल धोखा देने वाला है, तो कंफ्यूज कर रहा है। ऑड प्लस ऑड क्यों इवन हुआ, रीजन आपको पता है, क्योंकि पेयरिंग वाला मैटर है। डेफिनेशन समझ में आ रहा होगा, ऑड प्लस ऑड मिलके क्या बनाएगा, इवन नंबर बनाएगा। आई होप दैट डेफिनेशन इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू, आई होप दैट डेफिनेशन इज क्लियर, ठीक है। बहुत लेंदी नहीं कर रहे हैं, बहुत लेंदी नहीं कर रहे हैं, शॉर्ट्स में है, लेकिन चीज़ें बिल्कुल सॉलिड है। एक बार पढ़ो उसके बाद बताना कि समझ में आया कि नहीं, ठीक है। बाकी चीज़ें तो अच्छी हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। अभी प्रॉपर्टीज देख लिया आपने, इवन ऑड का एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी था, बाकी कोई भी जरूरत पड़ेगी प्रॉपर्टीज की तो डिस्कस करते रहेंगे बीच बीच में, डोंट वरी, ठीक है। चलो अब आते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन पे, ठीक है। नेक्स्ट डेफिनेशन जो हम बताने जा रहे हैं वो रिलेटेड है फैक्टर एंड मल्टीपल से, फैक्टर एंड मल्टीपल से।
तो पहले फैक्टर एंड मल्टीपल का डेफिनेशन लिखा जाएगा. सो राइट द हेडिंग, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स. फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, फैक्टर एंड मल्टीपल. बिफोर स्टार्टिंग फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, आई वांट टू आस्क वन क्वेश्चन. अगर मैं दो नंबर लेता हूं, कोई भी दो नंबर, सपोज वी आर सिलेक्टिंग टू नंबर्स, तो सिर्फ दो बात हो सकती है, सिर्फ दो बात. या तो ये दोनों नंबर्स आपस में इक्वल होंगे या इक्वल नहीं होंगे. आप दुनिया का कोई भी दो नंबर ले लो, चेक करो क्या इक्वल है या इक्वल नहीं. इसके अलावा कोई थर्ड केस कभी नहीं हो सकता. तो हम यहां नंबर कुछ ऐसा ले रहे हैं, ए इज मोर देन बी. ए क्या है? ग्रेटर देन बी. और बी इसको एग्जैक्टली डिवाइड करता है. एग्जैक्टली डिवाइड करता है, इट मीन्स रिमाइंडर इज जीरो. व्हेनेवर अ नंबर डिवाइडिंग एनी अदर नंबर एग्जैक्टली, इट मीन्स द रिमाइंडर इज जीरो. आप डिवाइड करके रिमाइंडर को जीरो ला रहे हो, दैट इज सेड टू बी एग्जैक्टली डिवीजन, राइट. तो अब यहां से हम लोग कॉन्सेप्ट अपना स्टार्ट करते हैं. इफ ए एंड बी, इफ ए एंड बी are two numbers such that A is more than B. A क्या है? is greater than B. अगर A B से बड़ा है तो डिवाइड किसको किससे किया जाएगा? एक लाइन का क्वेश्चन है, आंसर भी आना चाहिए. अगर कोई नंबर बड़ा है, एक नंबर छोटा, a इज मोर देन b, a की वैल्यू b से ज़्यादा है, तो किसको किससे डिवाइड करेंगे? 10 है भाई, यहाँ 2 है, किससे किसको डिवाइड करेंगे? 2 को 2 से डिवाइड करेंगे, किसको? 10 को. तो यहाँ क्या वर्ड यूज़ करेंगे? a एंड b, एंड यहाँ कौन डिवाइड करेगा? b डिवाइड करेगा, किसको? a को. एंड b divides a exactly. b divides a exactly, it means remainder is zero. मैं यहां लिख देता हूं अब आपके समझ के लिए, बिल्कुल. remainder is zero. एक बात सुन लो, आप समझोगे तो चीजें आसान है, नहीं समझ पाओगे तो टफ लगेंगी, बिल्कुल टफ लगेंगी. a is greater than b and b divides. b क्यों डिवाइड कर रहा है? क्योंकि b is smaller. b divides a exactly means remainder is zero. रिमाइंडर जीरो आ जा रहा है, ऐसा डिवीजन है. अगर ऐसा हो रहा है तो सारे नंबर में नहीं होगा, जिनमें होगा बस उनकी बात हो रही है. देन रिमाइंडर a एंड b डिवाइड्स a एग्जैक्टली. देन अभी ध्यान से सुनो, b इज सेड टू बी, देन b इज said to be. b स्मॉलर है कि बिगर है? स्मॉलर नंबर है. b is said to be factor of a. b is said to be factor of a, and a is said to be what? a is said to be multiple. आपने हेडिंग देखा होगा, multiple of b, राइट. अगर a डिवाइड कर रहा है b को, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द डेफिनेशन एंड रीड द डेफिनेशन 2 times विदाउट फेल. फर्स्ट ऑफ ऑल रीड द डेफिनेशन 2 times एंड देन थिंक अबाउट द स्टेटमेंट. इफ a is bigger number, suppose I am not taking a and b, suppose I am taking x and y. So what is the condition when x is said to be multiple or factor? तो factor is always less number, sometimes equal also. I will discuss about that thing also, in which case it will be equal. तो स्मॉलर नंबर से हम जब बिगर नंबर को डिवाइड करते हैं, एंड यस डिवीजन इज इन सच अ वे रिमाइंडर इज जीरो. सो जब रिमाइंडर जीरो हो जा रहा है, देन b इज सेड टू बी फैक्टर ऑफ a. b को फैक्टर नहीं कहेंगे, सबका फैक्टर नहीं है, a का फैक्टर है. यानी कि 2 सर फैक्टर होता है. जैसे 2 इज एन इवन नंबर, तो एन इवन नंबर का किसी से लेना देना नहीं. 2 इज एन इवन, अपना सेपरेटली इवन नंबर है. लेकिन यहाँ फैक्टर अकेला नहीं हो सकता. फैक्टर किसका है उसके संदर्भ में बात होगी. बात समझ रहे हैं? मैं पूछूं 7 इज अ फैक्टर, तो आप पूछेंगे सर किसका? 7 इज एन ऑड नंबर, तो बोलेंगे यस सर इट इज ऑड. इसके लिए कोई और सपोर्ट नहीं चाहिए. बात समझ में आ रही? इवन एंड ऑड के लिए कोई सपोर्ट नहीं चाहिए एक्स्ट्रा.
कि नहीं आप किसी की सपोर्ट लेके तब बात करो, नहीं इवन तभी होगा जब इनके साथ एक और रहेंगे, नहीं, बट फैक्टर एंड मल्टीपल्स इनके साथ कोई और रहेगा तब इनको फैक्टर कहा जाएगा, अकेले फैक्टर नहीं होगा, अकेले मल्टीपल नहीं होंगे, राइट। तो स्मॉलर नंबर इज सेड टू बी फैक्टर एंड बिगर वन इज सेड टू बी मल्टीपल। अगर मैं कहूँ x छोटा नंबर है y से और x y को डिवाइड करा एग्जैक्टली, x डिवाइड्स y एग्जैक्टली, तो अभी क्या हो जाएगा, अगर x y को डिवाइड करा है तो x इज सेड टू बी व्हाट, फैक्टर, स्मॉलर वन इज आल्सो ऑलवेज सेड टू बी फैक्टर। वो बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं होना क्वेश्चन पूछने में, जो समझ में नहीं आया तुरंत पूछो, एक बार थोड़ा सा स्टॉप करके वीडियो को सोचो फिर देखो, क्योंकि लगातार पढ़ने की यहाँ कोई जल्दबाजी नहीं है, यहाँ कोई कोर्स कंप्लीशन की जिद नहीं है, यहाँ जिद ना समझने की है, समझ के रहेंगे, ठीक है, क्योंकि समझ के रहेंगे ना तो कोई भी पूछेगा फ्रीक्वेंटली आस्क करेंगे क्वेश्चन, फ्रीक्वेंटली आंसर देंगे, ठीक है। यहाँ जिद समझने की है, कंप्लीट करने की जिद नहीं है, कंप्लीट करने की कोई बात नहीं, समझने की जिद है, पहले समझ के रहना है। ओके, सो एग्जाम्पल एक लिख लेते हैं, 2 डिवाइड्स 4, देन 2 इज अ फैक्टर ऑफ 4 एंड 4 is a multiple of 2, ठीक है बेटा। एक एग्जाम्पल लिखते हैं, अभी यहाँ आज की क्लास को स्टॉप करेंगे। एक बात समझ लो, फैक्टर एंड मल्टीपल इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपको मैं फैक्टर एंड मल्टीपल एक पूरा वीडियो सिर्फ इस पे जाएगा नेक्स्ट क्लास का। यहाँ पर इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आते हैं, इतनी इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं कि आप एक बार समझोगे। बेटा जब तक मैथ्स पढ़ना है ना, जब तक पढ़ना है, जब तक समझना है, जब तक फाइट करना है, कंपटीशन में रहना है, हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फैक्टर मल्टीपल से रिलेटेड इतने सारे क्वेश्चंस आते हैं। बेसिक फंडामेंटल्स लॉज जो हैं वो बेस्ड हैं फैक्टर्स और मल्टीपल्स पे, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, इसीलिए क्लास 6 में दिया जा रहा है, आप आगे की सारी क्लासेस में इसको कंटिन्यू कर सकें और इसको बेटर कर सकें, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो बेस्ड होगा फैक्टर और मल्टीपल्स पे, सिर्फ उनको डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।